नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। ये एक अनुभव आया है उत्तराखंड के चमोली जिला से है। इन्होंने अपने गांव का नाम नहीं लिखा है और इन्होंने कहा है कि मेरी वीडियो का टाइटल आप ये दें कि मेरे दादाजी को अप्सरा सिद्ध थी, और इस पर वो चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए। इनका जो व्हाट्सएप है कितना सत्य है या इन्होंने कितना सत्य लिखा है, इसको आदिशक्ति परिवार जो है वो प्रमाणित नहीं करता है। केवल ये वीडियो इनके व्हाट्सएप पर आधारित है। इन्होंने लिखा है, ठाकुर दीदी प्रणाम, मैं उत्तराखंड के चमोली जिले से हूँ और मेरे दादा को अप्सरा सिद्ध थी। इस विषय के ऊपर मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मैंने आपको बहुत दिनों पहले मेल किया था, पर मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया, और मैंने आपका एक वीडियो सुना जिसमें आपने बताया है कि आप मेल बहुत कम चेक करती हैं। तो मैंने आपका सोचा कि ये अनुभव मैं आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दूँ। ठाकुर दीदी, मेरे जो दादा थे उनका नाम घनश्याम था और इनको खुद को ही अप्सरा सिद्ध हुई थी, और दादाजी के हाथों जो चमत्कार होते थे वो हम भी अपनी आंखों से देखा करते थे। आज मेरे दादाजी जीवित होते तो मैं भी उनसे अप्सरा को देख लेता। मैं आपको पूरा वाकया बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। मैंने अपने दादा को कई लोगों को बीमारियों का हल करते हुए, हाथ फेरकर लोगों को ठीक करते हुए देखा था, और वो कमरे में जाकर के किसी स्त्री से बातें करते थे। मेरी दादी नहीं थी तो फिर स्त्री कौन हो सकती है। मेरे घर में केवल एक ही महिला थी और वो मेरी मम्मी ही थी, और 3 कमरे छोड़ कर के दूसरी साइड में मेरे दादा का कमरा था। दादा अपने कमरे में किसी को नहीं जाने देते थे। मैं अपने दादा की कुछ और बातें भी लिखता हूँ जिससे आपको पक्का पता चल जाएगा कि उनको अप्सरा सिद्ध थी, और जो अप्सरा उन्हें सिद्ध थी उसका नाम क्या था ये दादा ने तो नहीं बताया, लेकिन उसको वो तिल्लो नाम से पुकारते थे। और अकेले हम कभी बचपन में खेलते खेलते उनकी खिड़की की तरफ जाते थे तो प्रेम से बहुत मीठी आवाज करके, हालांकि वो बहुत सभ्य इंसान थे, लेकिन कभी कभी हम पर कर्कश आवाज से गुस्सा करते थे। लेकिन जो तिल्लो अप्सरा थी, अभी मैं सोचता हूँ कि उसका नाम शायद तिलोत्तमा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके अप्सरा साधना के बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें तिल्लो से तिलोत्तमा ही मुझे समझ आया, और अप्सरा का नाम भी वो तिल्लो रख सकते हैं। पर मेरे मन में ये विचार उठा कि और अप्सरा का नाम वो तिल्लो क्यों रखेंगे, तो तिलोत्तमा ही होगी। क्योंकि मैं आपको लिख रहा था कि जो मेरे दादा थे वो बहुत ही मीठी आवाज करके तिल्लो तिल्लो करके उसको पुकारते थे। हमेशा वो कमरे में मेरे दादा के साथ ही रहती थी, लेकिन जब कभी वो गायब हो जाती थी तो मेरे दादा बड़े प्रेम से बेचैन होकर तिल्लो तिल्लो पुकारते थे। और मेरे दादा की एक हिस्ट्री ये भी है कि मेरे दादा की शादी कम उम्र में ही हो गई थी। बहुत समय तक मेरे दादा दादी के बच्चे नहीं हुए, और जब मेरे पापा पैदा हुए तो दादी का देहांत हो गया मेरे पापा के पैदा होते ही। उसके बाद दादा ने शादी नहीं की क्योंकि वो दादी को बहुत प्रेम करते थे। फिर उन्होंने कोई गुरु बना रखे थे शायद, ये सुनी सुनाई ही बात है, और उन्होंने उनसे दीक्षा लिया था। मुझे लगता है कि वो अप्सरा साधना ही थी। और एक और बातें लिखता हूँ, वो आप जरूर अपने वीडियो में पढ़ना, जिससे पक्का कन्फर्म हो जाता है कि उन्हें अप्सरा सिद्ध थी। जब कोई आसपास के गांव से या हमारे ही गांव के लोग जब उनसे कोई बीमारी का इलाज पूछते थे
यदि उन्हें पता नहीं होता था तो वे कमरे में जाते थे, दरवाजा और खिड़की बंद कर लेते थे और उनकी फुसफुसाहट की आवाज आती थी। वो फिर वहां से कुछ पूछकर आते थे, ये मेरा दिमाग कहता है, और वो इलाज उपाय बाहर आकर के बता देते थे। मुझे लगता है कि वो अप्सरा ही थी जो उनको वो इलाज या उपाय उस बीमारी का बताती थी, क्योंकि उस समय में वैद्य, हकीम, इन सब का ज्यादा ड्रामा होता था। डॉक्टर बहुत कम हमारे गांव में थे। अभी कुछ साल पहले ही डिस्पेंसरी खुली है जहां पे अब डॉक्टर आए हैं, और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो बहुत ही दूर है। और मैं बातें लिख रहा हूँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे लिखते बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है तो जल्दी जल्दी में भूल जा रहा हूँ। लेकिन आप बहुत ही महान ज्ञाता हैं, आप खुद ही समझ जाएंगी। मेरे दादा जब कमरे में जाते थे तो अक्सर अकेले फुसफुसाते थे, और किसी सुंदर स्त्री की मीठी आवाज हंसने की आती थी, और एक सुगंधी दादा के कमरे में रहती थी। जो हमारे दादा थे वो अपने कमरे की साफ सफाई खुद ही करते थे, और कई बार ऐसा होता था कि दादा का कमरा हमेशा बंद ही रहता था, लेकिन जब वो कई बार दरवाजा खोलते थे तो बहुत सारी खुशबू की महक दरवाजा खोलते ही झोंके से घर में फैल जाती थी, और दादा के कमरे से ही वो खुशबू बहुत सारी फैलती थी। तो मैंने सुना है कि अप्सरा से ही वो खुशबू होती है, इसलिए मुझे लगता है कि वो तिलोत्तमा अप्सरा ही थी। और मेरे दादा हमेशा प्रसन्न रहते थे और उनका सौंदर्य दिन प्रतिदिन खिलता जाता था। हालांकि उनकी उम्र बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो देखने में बहुत सुंदर थे। और लिखने में इस बात के लिए मुझे क्षमा करें कि मेरे दादाजी बहुत ही सुंदर थे और बहुत सारी स्त्रियां उन पर डोरे डालती थी। माताजी, ये लिखने के लिए क्षमा करें। इसका कारण ये है कि मैं ये नहीं लिखूंगा तो समझा कैसे पाऊंगा कि मेरे दादाजी कितने सुंदर थे। मेरे दादाजी की हैंडसम पर्सनैलिटी से हमारे गांव की आधी औरतें मरती थीं, लेकिन मेरे दादाजी हमारे गांव क्या आसपास के 10 गांव की औरतों को भी भाव नहीं देते थे। और मेरी दादी जब एक्सपायर हुई थी उसमें मेरे दादाजी भरी जवानी पर थे। उन्होंने कोई साधना नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना ब्रह्मचर्य बचाए रखा, दूसरी शादी नहीं की, किसी के डोरे डालने पर या बहकाने पर भी वो किसी के साथ नहीं गए और ना ही गलत काम किया। लेकिन दादाजी हमेशा प्रसन्नचित घूमते थे और रात रात तक बैठे बैठे मंत्र जाप करते थे। इसका कारण ये भी था कि कभी मम्मी चिढ़कर कहती थी कि तुम्हारे पिता पता नहीं कमरे में क्या क्या करते रहते हैं, साफ सफाई तक करने जाने नहीं देते। दूसरी बात, वो अपने कपड़े खुद ही धोते थे। मेरी माताजी कपड़े धोती थी, हम सब के, घर के बच्चों के, मेरे पापा के भी और अपने भी। लेकिन दादाजी कभी भी बर्तन नहीं धुलवाते थे अपने, ना ही कपड़े धुलवाते थे अपने मेरी माता से। अपना खाना खाएंगे, अपनी थाली अलग रखेंगे, अपना गिलास अलग ही रखेंगे और अलग ही अपने कपड़े रखेंगे और खुद ही धोएंगे। अपना थाली गिलास भी खुद ही साफ करते थे। मेरे दादाजी की जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र करीबन 75 साल थी, लेकिन कोई नहीं कह सकता था। वो एक हैंडसम जवान पुरुष की तरह लगते थे और मेरे पापा उनके सामने बूढ़े लगते हैं, क्योंकि गांव वाले कई लोग कहते थे कि जो बेटा है वो बाप लगता है, जो बाप है वो बेटा लगता है। और मेरे पापा को कोई पूछता तक नहीं था और मेरे दादा पर ही सभी औरतें डोरे डालती थी। अब वो अपने हमारे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन के काम पर कार्य करते थे, चिट्ठी बांटने घर घर जाते थे। तो कई बार लोगों ने कहा, जो पूजा पाठी व्यक्ति थे, कि उनके साथ कोई ऊर्जा रहती है जो बहुत चमकदार है और वो चमकती हुई उनके साथ कभी पीछे कभी आगे चलती है। पर ऐसा सभी लोगों को कभी नजर नहीं आया, कुछ एक लोगों को नजर आया था, पर दादा ने उनको इस बात को दबाने के लिए कहा था।
वो कभी भी हुक्का पानी गांव के लोगों के साथ बैठकर नहीं करते थे। उन्होंने कुछ नियम अपने जीवन में बना रखे थे, उन्हीं नियमों पर वो चलते थे। माताजी, आपके जो वीडियो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आप जिन लोगों को दीक्षा देते हैं उनसे ये कहें कि जो भी नियम मेरे दादाजी पालन करते हैं, इस पर आपने अभी वीडियो बनाना है, उन वीडियो में वो नियम जरूर पालन करें, तो अप्सरा सिद्ध हो जाएगी। मैंने दादाजी का कई बार जानने का प्रयास किया कि दादाजी ने कौन सा साधना किया, लेकिन उन्होंने आज तक मरते दम तक कभी नहीं बताया। अब मैं ध्यान की प्रैक्टिस करता हूँ तो अपने दादा का ध्यान करता हूँ और उनकी आत्मा को बुलाने का भी मैं कोशिश करता हूँ, ताकि वो मुझे बताएं कि उन्हें कौन सी अप्सरा सिद्ध थी और उनके पास इतनी तपस्या करने की शक्ति कैसे थी, ताकि मैं भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं। माताजी, आपके वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं और मुझे आपके वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए अपने दादा का पर्सनल अनुभव आपके साथ मैंने शेयर किया। ठाकुर दीदी, हो सके तो जरूर वीडियो बनाना। वैसे मुझे पता है आप वीडियो बनाएंगी ही, क्योंकि ये अनुभव सच्चे हैं और अच्छे हैं और मेरे दादा के हैं। एक निवेदन है कि मैं पहचान जाऊं कि ये मेरे ही दादा के अनुभव के वीडियो आपने डाले हैं, तो आप इस वीडियो का टाइटल यही देना कि मेरे दादा को अप्सरा सिद्ध थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठाकुर दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरा इतना लंबा व्हाट्सएप पढ़ा है और इस पर आप वीडियो बनाएंगी, तो एडवांस में मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। ठाकुर दीदी, जो इन नियमों का पालन करेगा, मुझे पता है उसे अप्सरा सिद्ध ही हो जाएगी। मैं भी दादाजी को बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? ठाकुर दीदी, वीडियो से ही आंसर दे देना। आगे इन्होंने धन्यवाद लिखा है और अभी इनके प्रश्न का हम उत्तर दे देते हैं कि किसी भी मृत आत्मा को बुलाना ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो किसी देवी देवता का ध्यान करें या फिर आप निराकार का ही ध्यान करें। और रही बात ये कि आपके दादाजी को अप्सरा की सिद्धि थी, उनसे आप मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके दादा किसी अन्य लोक को प्रस्थान कर चुके हैं, वो जा चुके हैं। वैसे भी आप ध्यान के माध्यम से उन्हें बुलाना चाहते हैं तो ये संभव है नहीं, लेकिन आपको ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और हो सकता है कि उनका जन्म कहीं पे हो गया हो या वो अप्सरा लोक को प्राप्त हुए हों, तो उनका आना तो मुश्किल है। आप अपना समय ही वेस्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप किसी देवी देवता या निर्गुण परब्रह्म का ही ध्यान करें। नमस्कार।